अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय है और पार्टियों को टिकट बांटने में छींकें आ गई। कार्यकर्ताओं ने इतना परेशान किया, इतना रुलाया पॉलिटिकल पार्टीज को कि शायद विधायकी और सांसदी के चुनाव में भी किसी भी संगठन को इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने झेला है। कहीं मार हो रही है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं पैसा लेकर टिकट बांटने के आरोप लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प दौर में पहुंच गया है। आज इसके सभी पहलू पर हम चर्चा करेंगे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव बड़े दिलचस्प होते हैं और इतने शानदार होते हैं कि इनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो ये निकाय चुनाव है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और लार्जेस्ट अपोजिशन समाजवादी पार्टी के लिए एसिड टेस्ट है। टिकट बंटवारे के पहले दोनों पार्टियों में ज़बरदस्त घमासान। कार्यकर्ताओं ने टिकट पाने के लिए हर तरह का जोर लगाया और जहां जोर नहीं चला वहां मारपीट भी कर ली, मुक्का भी चला लिया, पैसा भी चला लिया। हर तरह के मसले इस बार इस चुनाव में, निकाय चुनाव में चल रहे हैं। दो ही टिकट की बड़ी इज्जत है, एक बीजेपी की और दूसरी समाजवादी पार्टी की, बाकी उसके बाद हैं। ये चुनाव चूंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है और हर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं को ताकत देनी होती है, उनकी मदद करनी होती है, उनको पॉलिटिकली अपलिफ्ट करना होता है। लिहाजा इस चुनाव में संगठन भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तकरीबन हर जिले में, हर शहर में आपने ये तस्वीर देखी होगी कि टिकट बंटवारे को लेकर बम्पर बवाल हुआ। होना भी चाहिए, सबका चुनाव है, ये विधायकी नहीं है, सांसदी नहीं है, लेकिन स्थानीय नेता का चुनाव है। लेकिन बहनों भाइयों, ये चुनाव राजनीतिक दृष्टिकोण से दो पार्टियों के लिए बेहद अहम है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी। इसमें एक तीसरी प्लेयर है बहुजन समाज पार्टी। उसने एक बड़ा दांव चला है, वही दांव चला है जो 2022 में मायावती ने चला था। 17 में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मायावती ने समाजवादी खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। मायावती ने मुसलमानों को फोकस करके नगर निगम के टिकट दिए हैं मेयर पद के। अचानक से उमड़े इस मुसलमान प्रेम का मायावती का कारण क्या है? क्या समाजवादी पार्टी को हराना, उसके वोट काटना, या फिर मुसलमानों को अपने पाले में लाकर दलित मुसलमान गठजोड़ के जरिए लोकसभा चुनाव में अपनी धमाकेदार वापसी? मायावती का राजनीतिक मकसद क्या है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। क्योंकि याद करिए, इसके पहले जब मेयरल इलेक्शन उत्तर प्रदेश में हुए थे तो अलीगढ़ और मेरठ सीट पर बहुजन समाज पार्टी के मेयर चुने गए थे। समाजवादी पार्टी का कोई मेयर नहीं था उस वक्त। लेकिन अब 2017 से अब बहुत हवा बह चुकी है, माहौल राजनीतिक रूप से बदल चुका है। तो मायावती के मुस्लिम उम्मीदवार क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होंगे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार उसे चाहिए, नगर निगम में भी बनाया जाए। ऑलरेडी 25 सालों से तमाम महानगर निगमों में, अधिकांश नगर निगमों में उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी तब भी जीत कराती थी जब वो उत्तर प्रदेश में हुकूमत में भी नहीं होते थे। यानी नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत दबदबा लंबे समय से चला आ रहा है। जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर होती थी, बेदखल रहती थी, उसके विधायक सांसद कम होते थे, लेकिन मेयरल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल काम था। वो हमेशा जीतते आए हैं। तो अब केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, मेयर इलेक्शन में पहले से जीते रहे हैं। अब बीजेपी चाहती है ट्रिपल इंजन। लेकिन क्या शहरों के हालात हैं, और शहरों में जहां भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से राज कर रही है, वहां की स्थिति क्या है? बीजेपी किस मुद्दे पर वोट मांग रही है, ये भी देखना पड़ेगा। अब आइए समाजवादी पार्टी। 2022 के चुनाव में 36% वोट शेयर वाली ये पार्टी नगर निकाय चुनाव के जरिए 2022 का कुछ प्रतिशोध लेना चाहती है बीजेपी से, कुछ बदला लेना चाहती है। क्या कामयाबी हाथ लगेगी? वैसे समाजवादी पार्टी कभी शहरों में बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए नहीं जानी जाती रही है, लेकिन अब जैसा मैंने पहले कहा, माहौल बदल चुका है। लेकिन बहनों भाइयों, ये माहौल कितना बदला है? इस माहौल में दो और भी खिलाड़ी हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और इसके अलावा तीसरा फैक्टर है निर्दलीय का। मत भूलिए कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव
पार्टी से अधिक कहीं व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं। यहां व्यक्ति चुनाव लड़ता है, सिंबल पीछे होता है। कुछ एक शहरों को छोड़ दें, लखनऊ वगैरह, तो व्यक्तित्व बड़ा महत्वपूर्ण कारक है इस चुनाव में। तो तमाम इंडिपेंडेंट खेल खराब करते हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी 8-10 हज़ार वोट तो गायब कर ही देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को क्या कुछ मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। टिकट बहुत चुन चुन कर बांटे गए हैं, बहुत सोच समझ कर बांटे गए हैं, और ये सिर्फ बीजेपी ही नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी यही किया है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोप लगाए हैं कि शहरों की हालत ख़राब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति ख़राब है, नया कोई काम नहीं हो रहा है, शहरों में नालियाँ पटी पड़ी हैं, हर शहर में गंदगी है और ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। बीजेपी कह रही ट्रिपल इंजन कर दो, पूरे शहर का कायाकल्प करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम आज इस विषय पर डिबेट करेंगे कि तीनों पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिपेंडेंट, अन्य दलों की क्या राजनीति है उत्तर प्रदेश में, और निकाय चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है। आज डिबेट का यही केंद्र बिंदु है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 6 वर्ष पहले जो माफिया और जो अपराधी सीना तन करके चलता था, व्यापारी दुपकता था, महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, इन 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा व्यापारी सुरक्षित माहौल में व्यापार कर रहा है, महिलाएं स्कूल अपने बाजार जा रही हैं, बेटियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले पड़ करके गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे, उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों। जनता लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी सरकारों के कुशासन से त्रस्त है। ऐसे में इस बार उसे कांग्रेस पार्टी से उम्मीद दिखाई दे रही है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रही है। अब एक और मसला ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में ज़बरदस्त प्रचार कार्यक्रम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री खुद 3 शहरों का दौरा प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन से अभी प्रचार काम शुरू नहीं हुआ है। बीजेपी इन सब मामलों में अपोजिशन से बहुत आगे रहती है। अपोजिशन को शायद होश नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कार्यक्रम कितना आगे बढ़ चुका है। हीरो वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी